अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लाम वर्सेस मुस्लिम। मेरे पिछले वीडियो में आपने जो है थोड़ा सा ज़बानी और बदतमीज़ी वाला लहजा देखा होगा, खासकर जो हमारे करोड़पति हजरात हैं वो, जिनकी झोलों में बहुत है जुमरे हैं और मौलवी मुल्लाओं के खिलाफ। खैर, टारगेट में तो मैं बहुत हैं, फिल्म इंडस्ट्री वाले भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं और भी लोग हैं जिनको हम बहुत बड़ा वीआईपी और सेलिब्रिटी समझते हैं और फ्री की इज्जत अफजाई होती है उनकी, जबकि वो सोसाइटी के लिए जो है वो क्या नुकसान पहुंचा रहा है उसकी भी मैं इंशाल्लाह उनके बारे में बताऊंगा। तो आपको यकीन होगा कि जब मैं दलील दूंगा, लॉजिक पेश करूंगा उनके खिलाफ, तो आप मानेंगे कि साहब हम लोगों का जो है ना वो बहुत गलत फैसला है। और इस वक्त मैं जो पीछे आप देख रहे हैं ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत जंगली इलाका है कश्मीर का। और इन जंगल में जो है शेर चीते भी हैं, भालू बहुत ज्यादा हैं और लीदर और गोमड़ी भी बहुत है। लीदर और गोमड़ी, यार ये मैं क्या कह गया, गीदड़ और लोमड़ी। हाँ, ये देखिए ना, अब वो खैर बहरहाल अब जो भी है वो रबड़ की जबान है, फिसल जाती है कभी कभी, कुछ नहीं। मैं इसको एडिट भी नहीं करूंगा, इसको भी निकालूंगा ऐसे, यही मैं मेरे ख्याल से शायद मेरा मसाला हो जाए मेरी इसका, क्योंकि मैं पता नहीं है, मेरी बात कहते हैं कि वीडियो आपकी जब ग्रो होगी, जब आपका थोड़ा बहुत मसाला पड़ेगा। मैं बात कर रहा था मौलवी मुल्लाओं की। खैर बहरहाल देखिए साहब, मेरी कोई ऐसा तो नहीं है कि मेरा कुछ लेके भाग गए वो, और मैं हालांकि बहुत 15-17 साल से मेरी रिसर्च चल रही है मेरी दीनी किताबों में, जो हमारी कुरान हदीस कह रही है, और वो मुसलमान के जो अमाल हैं वो बिल्कुल उसके उलट है। वो मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था। और डॉक्टर इसार अहमद साहब मेरे आइडियल है, मैं आपको पिछली दफ़ा भी बता चुका हूँ मैं, और अभी भी है। और मैं जब ये समझ लिए कि ये जितने भी मौलवी मुल्ला लोग हैं वो मेरे सवाली निशान पे थे, लेकिन बोला नहीं जा रहा था क्योंकि वो अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहूँगा उन्होंने जो है वो पूरी उम्मत मोहम्मदिया को जो है हिप्नोटाइज कर रखा है। और अपने आप को बस ये सोचते कि साहब हम आलिम हैं, हम मुफ्ती हैं, हमारी इज्जत करो, हमारी दावत करो, खिलाते पिलाते रहो, हमसे अदब से पेश आओ। गलत बात करोगे, गलत प्रोपेगेंडा करोगे तो हदीसों में ये आता है वो आता है कि साहब वो अंबियाओं के वारिसीन हैं, आलिम और मुफ्ती, पता नहीं क्या बड़े मुश्किल मुश्किल लफ्ज जो है वो इन्होंने जो है वो हमें बता रखे, और हमें भी डर लग जाता है कि ऐसा ना हो कि हदीस में ये सारी चीज़ें हैं। और बकौल डॉक्टर इसरार साहब के मेरे पास वीडियो मौजूद है उसके कि कुर्ब क़यामत में, यानी अभी कुर्ब क़यामत चल ही रहा है, अब ये समझिए कि 55 से 78 साल की ज़िंदगी हो रही है इस दुनिया की। और ये मैथमेटिक्स में अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं क्या हिसाब किताब लगा रहा हूँ। तो डॉक्टर इसार अहमद साहब का कहना था कि कुर्ब क़यामत में जो है वो इस आसमान के नीचे से जो बदतरीन लोग होंगे वो उस वक्त के उलमा होंगे। उलमा से मतलब ये है कि वो मदरसे वाले जो पढ़े लिखे जो है, मतलब मदरसे में जो पढ़ लिख के जो रद्दी का टुकड़ा लेके अपना कारोबार शुरू कर देते हैं, उनका इशारा इस तरफ है। बेइंतहा गुमराही जो है ये लोग फैला रहे हैं। और मतलब ये कि क्या कहा जाए लोगों के लिए, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है कि हम जो है उनको पता नहीं क्या फरिश्ता समझ रहे हैं इन मौलवी मुल्लाओं को। और इन लोगों ने जो है हमें जो है वो बस अपने, अभी हिप्नोटाइज को हम क्या कहेंगे उर्दू में, हमें याद नहीं आ रहा, अपने मतलब नफ्सियाती तौर पे वो कर रखा कंट्रोल में, कि मैं इनको जो है वो झूठी सच्ची बातें इनको डराते रहो और अपना काम निकालते रहो। और क्यों ना हो, वो लोग क्यों ना करें ये पाखंडवाद, मैं हाँ सॉरी ये पाखंडी लफ्ज बहुत अच्छा आया मेरे लिए, कि ये सब क्यों ना करें, क्योंकि ये जो है वो मदरसों से ही निकले हुए हैं। और मदरसों में जो है वो सिर्फ रट्टाफिकेशन चल रही है, कुरान को जो है वो सिर्फ रट्टा रट्टा रट्टा, कुछ नहीं है। बल्कि मैं एक बात बताऊंगा और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आलिम और मुफ्ती कौन लोग हैं, मुफस्सिर कौन लोग हैं भाई, उन्होंने इल्म हासिल किया, एजुकेटेड, इल्म का मतलब एजुकेशन। अगर आलिम है तो वो एजुकेटेड है, क्या है भाई, उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ी। हमारा कोई एक आम आदमी को अगर कोई मालूमात करनी है तो किसी आलिम के पास जाते हैं, साहब जरा ये बताइए कि साहब दीन के बारे में हमारा ये सवाल है, तो वो सवाल जवाब देते हैं, ठीक है साहब ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पर अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक अकाउंटेंट हूँ, और क्या डेबिट क्रेडिट होता है, क्या ट्रायल बैलेंस और क्या बैलेंस शीट होता है वो मैं जानता हूँ, मैं अपने इनका माहिर हूँ। और वही लोग जो है वो हमसे भी जो है वो कहते हैं कि साहब लीजिए हमारे मदरसे का ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट बनाइए, जो कुछ भी जो लेन देन है वही। मैं अपने फील्ड का आलिम हूँ, उसी तरह से वो अपने फील्ड के आलिम है। तो ये क्या जरूरी है कि साहब अगर वो आलिम हैं, एजुकेटेड हैं, तो हम उनकी फ्री में इज्जत करें, चाहे उस इल्म का वो अमल करते हो या ना करते हो। मैं इज्जत तो आमिल की करूंगा ना कि आलिम की करूंगा। चलिए इस बात को मैं एक और क्लियर कर दूं इस चीज के लिए कि आलिम और आमिल में क्या फर्क है। मेरे के लिए एक आलिम या मुफ्ती या मुफस्सिर या जो कुछ भी है मौलवी लोग, जो भी ये बिरादरी है, ठीक है साहब, वो मदरसे में एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर उस एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनकी प्रैक्टिकल लाइफ है, जाहिर बात है वो प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो रसूलुल्लाह के जो बताए हुए जो
हुक्म है, जो उनकी तालीमात हैं, उनके अकॉर्डिंग है, तो मेरे लिए वो सरकताज है। यानी कि आमिल बा अमल, हाफिज बा अमल, वो अगर बा अमल है, अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए सरकताज है। और वो आलिम है, हाफिज है और बेअमल है, कोई उनकी जिंदगी में अमल नहीं है, तो वो मेरी पैर की जूती भी नहीं है वो। अब मेरे ख्याल से शायद बात क्लियर हो गई होगी कि आलिम और हाफिज अगर बाअमल है तो मेरा सरकताज है, और अगर बेअमल है यानी कि उसकी प्रैक्टिकल नहीं है, कुछ कर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल उलट कर रहा है, तो ये समझिए वो मेरी पैर की जूती भी नहीं है। अब मेरे ख्याल से आपको बहुत क्लियर समझ में आ गया। और ऐसे ऐसे जो आलिम और हाफिज हैं वो मार्केट में बहुत हैं, मतलब बेतहाशा हैं। आपको शायद 100 में से एक नहीं, 1000 में से कोई एक होगा जिसको लगेगा कि हाँ ये शायद बाअमल है, वरना 999 सब झोला छाप है। मैं देखिए 15-17 साल से मेरी रिसर्च इन मौलवियों पे भी रही है, मुसलमानों पे रही है, तो मैं ये सोचा था कि इस बिगाड़ की वजह जो है पूरी दुनिया में वो मुसलमान है, क्योंकि जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने कुरान में मुसलमानों को दी वो हम कर ही नहीं रहे। मैं मुसलमान को जो है वो कसूरवार ठहराता था कि सारा जो बिगाड़ है वो मुसलमान है, क्योंकि वो जो हमें जो ड्यूटी अल्लाह ताला ने दी है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए भेजेगा। अल्लाह ताला कुरान में इस मुसलमानों की जो है वो तारीफ फरमा रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के फायदे के लिए भेजे गए हो, बुरी बातों से रोकते हो और अच्छी बात की तरकीब करते हो और एक अल्लाह पे ईमान लाते हो। अब ये बताइए, ये सारी चीजें जब इन आलिम और ये जो मुफ्ती हैं इनसे ही नहीं निकल रही, तो हमें कोई बताने वाला कौन है? तो मैं बहरहाल थोड़ा सा जो है मैं इनके खिलाफ यूं हूं। और ये कहना कि साहब वो हाफिज जो है वो 11 आदमी को बख्शवाएगा, क्या पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने अपने तरफ से जो है ये, बेशक हो सकता है हदीस हो, लेकिन कौन, बाअमल या बेअमल? तो मेरे ख्याल से आप पहले इस चीज को समझ लिए कि बाअमल और बेअमल में क्या फर्क है। वीडियो में ज्यादा लंबी लंबी नहीं करूंगा, छोटी छोटी बनाऊंगा, शायद ये भी हो सकता है ये लंबी हो गई हो, बाकी बात मैं इंशाल्लाह बाद में करूंगा, इसी जगह से करूंगा। तब तक आप मेरी जरा जो है मैं ये कहूंगा कि मेरा जो मकसद है इस वीडियो चैनल का वो जो है वो चैरिटी पर्पस है। मैं जो है अपनी ज़ात से ये कोशिश करना, मतलब मेरी ज़ात से ये कोशिश हो रही है कि मैं जो है वो जो माल और दौलत की मोहब्बत जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में हर इंसान के दिलों में, वो अल्लाह ने मेरे दिल से निकाल दिया, लेकिन मैं इसका प्रैक्टिकल कैसे करूं? तो ये प्रैक्टिकल करने का एक मौका है। मैं अपनी नियत जो है वो अपनी ज़बान से ही मैं बयान कर सकता हूँ। बाकी आप लोगों की मेहनत है कि आप मेरी इस बात पे यकीन करते हैं या न करते हैं। बातें मैंने बहुत सी करनी है। आप उन लोगों का सोचिए जिन लोगों के पास खाने के लिए हमने उनको रोजगार से जोड़ा है, और रोजगार से बढ़कर देखिए, मतलब मैं नहीं समझता कि अगर आप किसी को राशन दे रहे हैं वो ज्यादा अच्छा है। रोज राशन से बेहतर ये है कि हम उसको रोजगार से जोड़ें, हम उसको जो है वो शर्म की रोटी ना दें, रोजी से जोड़ें, ताकि वो खुद अपने हाथ से कमाए तो उसे फख्र महसूस हो कि हाँ ये मेरे हाथ की कमाई है। बहरहाल इस वक्त मैं इस वीडियो में इतना ही कहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इस जो है वो कड़वी ज़बान को बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।